नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहता हूँ इंडियन रेलवे से जुड़ी हुई। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों इंडियन रेलवे की स्पीड को लेकर हर वक्त हमारे मन में ख्याल रहता है कि कब हमारी ट्रेनों की स्पीड बढ़ने वाली है। मेल एक्सप्रेस ट्रेन में जर्नी करने वाले मैक्सिमम इंडियंस, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम सभी शामिल हैं, तो मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स को अब जब जैसे जैसे एलएचबी कोचेस मिलते जा रहे हैं उनको 130 kmph की भी लिए परमिट करा जा रहा है। और जो हाई प्रायोरिटी सुपरफास्ट ट्रेन्स हैं उनको तो परमिट कर ही दिया गया है। तो बाकी दोस्तों जिनके पास एलएचबी कोच है उनको तो 130 पे चलना ही चलना है। प्रीमियम ट्रेन्स तो हमारी 140 को जाएंगी, ऐसा हम कह सकते हैं। राजधानी एक्सप्रेस जैसे हो गई। तो इस बात को देखते हुए हमें पता है कि मिशन रफ्तार जो चल रहा है, और मैंने एक वीडियो बनाई थी, बदलते भारतीय रेलवे की बदलती गति बदलने के लिए मिशन रफ्तार चल रहा है। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में दिल्ली मुंबई दिल्ली हावड़ा, तो ये पूरा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो बनता है उसमें स्पीड को 160 kmph पे ले जाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ में लॉकडाउन में कई सारे ऐसे कॉरिडोर हैं जिसमें 110 kmph को इम्प्रूव करके 130 kmph पे ले जाया गया है। तो ऐसे में बहुत सारे कॉरिडोर बढ़ने वाले हैं। अब बात ऐसी आती है कि इस तरीके की ट्रेनें जो 130 kmph पे चला करती है, इंडियन रेलवे उसमें रखता है 2 अनुभवी लोको पायलट LPP। और जो ट्रेनें मतलब कि जिसमें जैसे पैसेंजर ट्रेन हो गई, वहाँ पर तो एक अनुभवी और उसके साथ में एक असिस्टेंट लोको पायलट ALP की नियुक्ति की जाती है। इस स्थिति में क्या होता है कि ज़्यादा सुपरफास्ट ट्रेन जो होंगी वो बढ़ती जाएंगी, तो उसके लिए हमें अनुभवी लोको पायलट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्हीं सबको देखते हुए इन लोको पायलट को तैनाती के लिए एक क्लासिफिकेशन से गुजरना पड़ता है। मतलब एक क्लासिफिकेशन इनका होता है, एक वर्गीकरण कि हाँ ये स्थिति होगी तो इनको हम इस तरीके से रखेंगे इस ट्रेन में। तो क्रू प्रोवाइड करने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, उसमें कुछ बदलाव किया गया है। एक्सपेरिमेंट के तौर पर 6 महीने तक ये बदलाव जारी रहेगा। तो ये बदलाव कुछ इस तरीके से है दोस्तों। रेलवे बोर्ड ने फैसला किया कि लोको पायलट और सहायक लोको पायलट, सहायक मतलब कि असिस्टेंट लोको पायलट, पायलटों की तैनाती के प्रयोजनों के लिए हाई स्पीड के वर्गीकरण को बदल दिया गया है। मतलब कि हाई स्पीड ट्रेन का जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें किस तरीके से इनकी तैनाती होगी उसको बदल दिया गया है। नई अधिसूचना के अनुसार क्रू आवंटन के लिए 130 kmph या फिर इससे नीचे की स्पीड को अब से हाई स्पीड की श्रेणी से हटा दिया गया है। दोस्तों अब इसको हाई स्पीड नहीं माना जाएगा, जो कि समय की बहुत बड़ी मांग भी थी, क्योंकि 130 kmph कोई हाई स्पीड नहीं है। हालांकि इंडियन रेलवे में प्रीमियम ट्रेन इसको अचीव कर पाती हैं, इसलिए हमको लगता है कि यही हाई स्पीड है और यही मैक्सिमम स्पीड भी हो रखी थी कई सालों से। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को देखते हुए जब 160 पे हमारी गतिमान चल सकती है और वंदे भारत जैसी ट्रेन आ रही हैं, और शताब्दी के बाद अब राजधानी एक्सप्रेस भी अपनी स्पीड को 140 से ऊपर ले जाने के लिए डुअल लोकोमोटिव्स का यूज़ भी कर रही है, तो ये सब जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, इससे लगता है कि 130 की स्पीड अब हाई स्पीड नहीं रही। तो इंडियन रेलवे ने फैसला ले लिया, ये 6 महीने तक तो एक्सपेरिमेंट करके देखा जाएगा। अब इसमें होगा क्या कि रेलवे ने जोन्स को कहा है कि 120 या 130 तक की स्पीड जो होती है या उससे कम गति की जो भी ट्रेनें होंगी उसमें 2 लोको पायलट का आवंटन करना अब अनिवार्य नहीं होगा। आप 2 अनुभवी लोको पायलट मत रखिए इस तरीके की ट्रेन में। आप इसमें क्या कीजिए, एक सहायक लोको पायलट को भेजिए अब इस ट्रेन में भी। तो दोस्तों अब इस ट्रेन में भी ऐसा ही होगा कि एक ALP और एक अनुभवी होगा। अब इसमें मापदंड क्या रखा गया है कि जो ALP होगा उस ALP के अनुभव को भी देखा जाएगा कि वो अनुभवी ALP होना चाहिए। ALP तो है वो, एक फ्रेशर ALP नहीं होना चाहिए, एक अनुभवी ALP होना चाहिए इस तरीके की ट्रेन के लिए। और साथ में एक अनुभवी लोको पायलट होगा, जिससे कि ये सुनिश्चित हो सके आपातकाल की स्थिति में लोको पायलट जो है हमारा मेन अनुभवी, उनको कोई दिक्कत होती है तो ALP भी पूरा ऑपरेशन संभाल सके और ट्रेन को सही जगह पर पहुंचा सके। ये यहाँ पर तय किया गया है, जिससे कि हमारे अनुभवी लोको पायलट का जो कमी आ सकती है आगे जा करके, क्योंकि ट्रेनें बढ़ने वाली हैं दोस्तों, तो वो कमी पूरी करी जा सके, ऐसा मेरा मानना है। मुझे ऐसा लगता है ये देख करके ये वाला फैसला। तो दोस्तों इस फैसले में एक चीज़ देखने को मिली कि असिस्टेंट लोको पायलट जो कि केपेबल होगा, चुना जाएगा इनको, उनको एक अच्छा लोको पायलट बनने के लिए अभी से एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। और क्योंकि उनको प्रीमियम ट्रेन में अब बैठने का मौका मिलेगा, चलाने का मौका मिलेगा, साथ में एक अनुभवी लोको पायलट होगा, तो उनका एक्सपीरियंस और बढ़ेगा। क्योंकि पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें जो कि 100 kmph से भी ज़्यादा स्पीड पे नहीं चल पाती, कुछ ऐसी ट्रेनें जो होती हैं वहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट ज़्यादा देखने को हमें मिलते भी हैं।
लेकिन वहाँ पर इतना एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जितना उनको प्रीमियम और सुपरफास्ट ट्रेन्स में 130 kmph या उसके थोड़ा सा और ऊपर भी जो स्पीड जाती है उसमें उनको फेस करना पड़ेंगे ट्रैक पर। कई बार कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं तो उसका एक्सपीरियंस उनको तेज़ स्पीड में होना ज़रूरी भी है। तो ऐसा मुझे लगता है इस फैसले का अच्छा हो सकता है इम्पैक्ट। और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, हाई स्पीड के लिए जो भत्ता मिलता है, मतलब न्यूज़ में लिखा हुआ है कि हाई स्पीड भत्ता पहले की तरह जारी रहेगा और सुनिश्चित करने के लिए कि पुनर्वर्गीकरण के परिणामस्वरूप चालक दल लाभान्वित न हो जाए, बोर्ड ने यह भी निर्देश दिया है कि 110 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से ट्रेनों के लिए लोको पायलट के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षा उत्तीर्ण करना भी अभी भी ज़रूरी रहेगा जैसे पहले था। तो मतलब कि असिस्टेंट लोको पायलट को अगर बैठाया तो जा रहा है हाई स्पीड वाली ट्रेन्स में, लेकिन उनको भी ये जो साइकोलॉजिकल परीक्षा है, साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम, जिसमें पूरी तरीके से देखा जाता है कि उनका विजन और साथ में उनकी माइंड की जो कंडीशन है वो बिल्कुल ट्रेन चलाने के लिए सही है कि नहीं, उनको उससे भी गुजरना पड़ेगा। तो मतलब अनुभवी असिस्टेंट लोको पायलट को इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। साथ में यात्रा भत्ता, मतलब कि इस तरीके की ट्रेन्स में जो भी भत्ता वगैरह मिलता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा मिलता होगा, शायद मुझे इतना अच्छे से जानकारी नहीं है इसकी। लोको पायलट अगर कोई देख रहा है तो वो मुझे बता सकता है और लोगों को भी जानकारी मिल जाएगी, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा। तो उनका जो भत्ता वगैरह है वो तो उनको मिलता रहेगा पहले की तरह ही जो रूल्स रहे हैं। रूल सिर्फ यही चेंज हुआ है कि अब क्या असिस्टेंट लोको पायलट को वहाँ पर रखने की व्यवस्था करी जाएगी। तो आपको अब 130 पर चलने वाली कई प्रीमियम ट्रेन्स में इस तरीके के लोको पायलट देखने को मिलेंगे, एक अनुभवी और एक साथ में ALP, जो कि अभी तक प्रीमियम ट्रेन्स में नहीं देखने को मिलता था। वहाँ पर पहले 2 अनुभवी हुआ करते थे। आप लोगों का क्या मानना है दोस्तों इस बारे में आप बताना। और यहाँ से एक चीज़ और साफ हो जाती है कि 6 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट तो है, लेकिन जीरो बेस्ड टाइम टेबल की यहाँ से एक भनक सी पड़ने लगी है कि अब रेलवे पूरी तरीके से सोच रहा है कि उनको स्पीड इंक्रीमेंट के लिए अब लोको पायलट भी अच्छे चाहिए, तो उनको वर्गीकरण में भी चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नई अपडेट के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहना। वंदे मातरम, भारत माता की जय।